सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले। इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। इस रिपोर्ट को देखना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि न्यूज़ चैनल आपको न्यूज़ के नाम पर किस तरह सिर्फ झूठ परोस रहे हैं। यूँ तो आपने ट्रोल और पेड न्यूज़ के कई उदाहरण देखे होंगे, लेकिन इस बार सौरभ शर्मा ने झूठ और प्रोपेगेंडे की सारी हदें पार कर दी है। इस चैनल के एंकर ने महज एक मौलाना को बदनाम करने के लिए, जिनका संबंध मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से है, अपने चैनल पर इनके भाषणों को दिखाते हुए शब्दों को ही बदल दिया। जहां इन्होंने मुस्लिम उम्मत यानी मुस्लिम समाज का शब्द प्रयोग किया, वहां चैनल ने इसे हुकूमत यानी सरकार के शब्द से बदल दिया और ऐसा दिखाने की कोशिश की कि मौलाना सरकार को बीमार कह रहे हैं। यही नहीं रुके, ये आगे सरकार को बीमार कहते हैं और कहते हैं कि मुसलमान नौजवानों और उलेमाओं को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। ये मसाइल लड़ने की, लेकिन मैं क्या करूं, इस बीमार उम्मत को कैसे समझाऊं? ये लड़ने का वक्त। आप जमीयत के आदमी, हम साथ नहीं देंगे। आप पर्सनल बोर्ड के आदमी, आप साथ नहीं देंगे। ला हौल वला। यानी कि देश की जनता को ऐसा दिखाने की कोशिश की गई कि इन मौलाना ने देश की सरकार को बीमार कहा है। आगे सौरभ शर्मा ने अपनी रिपोर्ट में मौलाना सज्जाद नोमानी के 2 भाषण दिखाते हुए ये भी कहा कि ये दोनों भाषण हैदराबाद में चल रही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कॉन्फ्रेंस के हैं। हालांकि हमारी जांच में ये भी सामने आया है कि ये दोनों भाषण अलग अलग जगह के हैं और इनमें से एक औरंगाबाद का और दूसरा नागपुर का है और ये दोनों भाषण कई महीनों पुराने हैं, जिन्हें हाल में चल रही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कॉन्फ्रेंस का बताया गया। आप हजार बद्दुआ देते रहे आरएसएस वालों को। इस मुल्क का असल मसला हिंदू मुस्लिम नहीं है। एक बार फिर आपको बता दें ये कौन बोल रहे हैं। मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं और ये तकरीर इन्होंने कल की है हैदराबाद में, जहां मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक चल रही थी। बात दरअसल ये है कि मौलाना सज्जाद नोमानी हाल ही के कुछ महीनों में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोकमैन बनाए गए हैं। इन पर निशाना साधने का सीधा सीधा मकसद ये नज़र आता है कि देश की जनता को ये दिखाया जाए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड राम मंदिर पर चल रहे समझौते के क़वायद के ख़िलाफ़ है। हालांकि मौलाना सज्जाद नोमानी ने कुछ दिन पहले ही एक इंटरव्यू में इस सवाल पर यह साफ किया था कि श्री रविशंकर की तरफ से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को अभी तक कोई भी ऑफिशियल फार्मूला नहीं मिला जिस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड विचार विमर्श कर सके। देखिए ये रिपोर्ट। मौलाना जी, जो अभी राम मंदिर का मसला चल रहा है, समझौते की जो कवायद चल रही है, तो उस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ साफ ये कहा कि अगर कोई ठोस फार्मूला श्री श्री रविशंकर के पास है और ऐसा फार्मूला जो इंसाफ पर खड़ा हो, वो उसको पेश करे ऑफिशियली मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसको देखने के बाद उस पर गौर करके फैसला करेगा कि क्या वो इस लायक है कि उसकी बुनियाद पर कोई बातचीत शुरू की जाए। लेकिन पिछले तजुर्बों के हिसाब से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बार बार बातचीत कर चुका है। खुद श्री श्री रविशंकर से बोर्ड बातचीत कर चुका है। उस वक्त जब बातचीत हुई थी, तो जब बातचीत के लिए बैठे तो श्री श्री रविशंकर से पूछा गया, अब बताइए आप कैसे हल करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ आपसे एक निवेदन लेकर आए हैं, क्या आप ये जो बाबरी मस्जिद का जमीन है, ये जगह है, आप हमको दे दें मंदिर बनने के लिए। एंकर सौरभ शर्मा यही नहीं रुके। इन्होंने मौलाना सज्जाद नोमानी का एक भाषण अपने चैनल पर दिखाने से पहले साफ साफ ये झूठ कहा कि ये मौलाना कहते हैं कि भारत का संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने नहीं बनाया, जबकि आगे दिखाए जाने वाले भाषण में मौलाना साफ साफ कह रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और इन्होंने देश के उलमा को साथ में लेकर कई ऐसी धाराएं बनाई जो देश के मुसलमानों से संबंधित है।
मौलाना सज्जाद नोमानी ने कहा कि संविधान में मुसलमानों को कई हक मिले हैं जो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से नहीं बल्कि उस वक्त के उलेमाओं की वजह से मिले। आज आपने पहली बार बहुत सी बातें सुनी होंगी, ऐसा मैं यकीन से कह सकता हूं। इस मुल्क का असल मसला हिंदू मुस्लिम नहीं है और नहीं था, ये बनाया जाता है, ये मसनूई तौर पर बनाया जाता है। इस मुल्क का असल मसला सोशल जस्टिस का है, बाशिंदों को उस दबे कुचले मुकाम से निकालकर ऊपर लाने का है, और ये हमारी शरई और मजहबी और दीनी और इस्लामी जिम्मेदारी है। भारत के नागरिक होने की हैसियत से भी हमारी जिम्मेदारी है, एक दस्तूर के बनाने में शरीक होने की हैसियत से भी हमारी जिम्मेदारी है। आप ये बहुत सुनते हैं कि भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, सही है कि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, लेकिन आप ये बहुत सुनते हैं कि भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, सही है कि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, लेकिन आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि भारत के संविधान में आर्टिकल 15, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 21 तक, फिर आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 31, ये उलमा के जरिए से देश के बिगड़ते हुए हालात में इस तरह की पत्रकारिता आग में घी का काम कर रही है। आखिर में हम आपसे इतना ही निवेदन करेंगे कि किसी भी खबर पर यकीन करने से पहले तथ्यों को अच्छे से जांच लें। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले